कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मोहब्बत का एक शायर जिसको हम मोहन मुंतशिर के नाम से जानते हैं, बहुत विवाह हृदय की धड़कन है। बहुत सारे लड़के खड़े हो गए होंगे, जितने लोग उसे जानते हैं एक बार ताली बजा सकते हैं। तुम्हारी मोहब्बतों का शायर है और उसका अपनी मोहब्बतों का शायर है, किस प्रकार शायर है सब लोग जानते ही हैं। मैं ज्यादा उसके बारे में भूमिका नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो स्वयं में एक बहुत बड़ी भूमिका है, स्वयं में बहुत बड़ा शायर है। सिर्फ 4 पंक्तियां कृष्ण कुमार नाच की उसके इस्तकबाल में पढ़ता हूं, उसके आमंत्रण में पढ़ता हूं कि कुछ इजाफा कर गई वो जिंदगी की प्यास में, कुछ इजाफा कर गई वो जिंदगी की प्यास में, उम्र लहर लहराती रही उम्र भर एहसास में, और याद है मुझको अभी तक वो घड़ी भूला नहीं, याद है मुझको अभी तक वो घड़ी भूला नहीं, कह दिया था जब तुमने पागल मुझे उपहास में, कह दिया था तुमने जब पागल मुझे उपहास में। जोरदार तालियों से एक बार आमंत्रित करें भाई मोहन मुंतशिर। अपना सारा ध्यान दे दें ये जरूरी तो नहीं, बेवजह बलि दान दे दें ये जरूरी तो नहीं, बेवजह बलि दान दे दें ये जरूरी तो नहीं, सिर्फ दिल दे कर भी चल सकती है गाड़ी प्यार की, सिर्फ दिल दे कर भी चल सकती है गाड़ी प्यार की, इश्क में हम जान दे दें ये जरूरी तो नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जान दे दें। एक जब भी कोई प्रेम प्रसंग होता है साहब, यहाँ मेरे बुजुर्ग भी उपस्थिति रखते हैं, जब भी कोई प्रेम प्रसंग होता है और उस प्रेम प्रसंग में जब भी कोई विवाद होता है तो सारी गलती एक लड़के की ठहरा दी जाती है। उस लड़के से वो थोड़ी बहुत अपनी सफाई में कुछ कह सके वो भी वक्त नहीं दिया जाता। किसकी गलती है साहब इसमें? 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, उसके बाद अपने रंग में आऊंगा, सुनेगा। बेवजह जब उसने मुझको छोड़ा था सब चुप रहे। मैं जितने मेरे नौजवान मित्र मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं, इसलिए आपका समर्थन चाहिए। बेवजह जब उसने मुझको छोड़ा था सब चुप रहे, बीच रस्ते से ही रास्ता मोड़ा था सब चुप रहे, बीच रस्ते से ही रास्ता मोड़ा था सब चुप रहे, मैंने एक लड़की का दिल तोड़ा तो हंगामा हुआ, मैंने एक लड़की का दिल तोड़ा तो हंगामा हुआ, एक लड़की ने मेरा दिल तोड़ा था सब चुप रहे, एक लड़की ने मेरा दिल तोड़ा था सब चुप रहे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। यहां से जितने हाथ खामोश थे वो हाथ खामोश नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान में एक प्रक्रिया होती है जुगाड़ की प्रक्रिया, और वो प्रक्रिया जिस भी नौजवान लड़के को आती है सुनना, वो कभी मायूस नहीं होता और जिंदगी में कभी मायूस होना भी नहीं चाहिए। सुनिएगा। मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, मैं दिल के टुकड़ों को फिर से पहाड़ कर लूंगा, तुझे न दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा, तुझे न दूंगा दोबारा कबाड़ कर लूंगा, तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा, तू अपनी सोच मेरे बाद तेरा क्या होगा, मैं अपना कोई न कोई जुगाड़ कर लूंगा। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सब। आइए बहुत आनंद के साथ आपको अपने उस उद्देश्य के साथ जोड़ूंगा। मेरे जितने भी यहाँ बुजुर्ग उपस्थिति रखते हैं मैं उनको बता दूं, मेरा एक मित्र था जिसने एक लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी, और जब अपने मित्र के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तो साहब मेरी कविता का रंग ही बदल गया।
मेरा मानना था कि कविता में एक उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। एक मनोरंजन लेते हुए मैं एक नया गीत आपके लिए लेके आया हूं और कोशिश ये करता हूं जैसे आपने मोहब्बतें हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए को दी, मैं पढ़ूंगा एडवांस, वो सब होगा, एडवांस पेमेंट मत करो। वही मैं मोहब्बतें क्या कहते हैं उस गीत के लिए भी आपसे लेके जाना चाहता हूँ। उस गीत के लिए मैं उसकी तमहीद में पढ़ रहा हूँ, बस सुनिएगा। स्वागत है। करेगा जब कभी इनकार जान ले लेगा। आनंद से सुनो यार, खुल नहीं रहे हो, तुम नहीं खुलोगे ना मैं नहीं खुल पाऊंगा। देखो मेरा तो लिफाफत है, जितना लिफाफत है उतना लिफाफा लेके मैं चला जाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां यार मान मुंतजर के लिए यार। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप एक बार अपना बस केवल मुझे थोड़ी देर के लिए मन दे दो, मैं भगवान की कसम खाता हूं कलेजा निकाल कर रख दूंगा आपके कदमों पर। स्वागत है यार, सुनिए, पढ़ो। करेगा जब कभी इनकार जान ले लेगा, करेगा जब कभी इनकार जान ले लेगा, वो बेवफा है मेरे यार जान ले लेगा, वो बेवफा है मेरे यार जान ले लेगा। न जाने कितने नवाबों ने खुदकुशी कर ली, न जाने कितने नवाबों ने खुदकुशी कर ली, उसे बताओ कि ये प्यार जान लेगा, उसे बताओ कि ये प्यार जान ले लेगा। एक गजल का एक मतलब चंद शेर 10-15 मिनट के आपके बीच में हूं। मुझे पता कि कब आपको आपकी कुर्सियों से आधा इंच मुझे ऊपर उछालना है, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय देना कि मैं कुछ नया आपको सुना सकूं। एक गजल का एक मतलब चंद शेर पढ़ता हूं, एकदम नई गजल, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। सुनेगा। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें। लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक बार करनी चाहिए, मैं भी मानता हूं कि मोहब्बत एक बार करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है साहब। मोहब्बत में दो पक्ष होते हैं, अगर दोनों पक्ष वफादार हैं तो मोहब्बत एक बार करनी चाहिए, लेकिन अगर दोनों पक्षों में से एक भी पक्ष बेवफा है तो मोहब्बत दूसरी बार भी की जा सकती है, मोहब्बत तीसरी बार भी की जा सकती है। और मेरा तो नाम ही मोहन है, मेरा मानना है कि मोहब्बत 16,108 बार की जा सकती है। क्या बात है। फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे, फिर किसी से मिलाएंगे नजरें, फिर किसी से मोहब्बत करेंगे। वो अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत। बात करने के लिए बाद में ले लेना मोबाइल नंबर। तू अगर बेवफा, सुनिएगा, तू अगर बेवफा हो गई तो दूसरी से मोहब्बत के। एक सच्चा शेर आपको सुनाता हूं, हो सके तो इस शेर को अपनी जिंदगी में उतार लेना। सुनिएगा। इश्क में जान दे दे किसी के, मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लेना। सुनिएगा। इश्क में जान दे दे किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। इश्क में जान दे दे किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। इश्क में जान दे दे किसी के, इतने बुज़दिल न थे और न होंगे। हमको ईश्वर ने जो दान दी है, जिंदगी से मोहब्बत करेंगे। ईश्वर, मेरा यकीन मानना, यहाँ तो बहुत संख्या में मेरे युवा मित्र उपस्थिति रखते हैं, लेकिन यहाँ से अगर 10 युवा मित्र भी मेरी बात लगे ना तो मेरी जिंदगी का उद्देश्य सफल हो जाएगा। सुनेगा। इस गजल का अगला शेर पढ़ता हूँ, सुनना। एक तरफा मोहब्बत में यारों, फायदा क्या है बर्बाद होकर।
एक तरफा मोहब्बत में यारों फायदा क्या है बर्बाद होकर। एक तरफा मोहब्बत में यारों फायदा क्या है बर्बाद होकर। जो मोहब्बत करे सिर्फ हमसे हम उसी से मोहब्बत करेंगे। जो मोहब्बत करे सिर्फ मुझे पता है कि आपने ताली अपनी हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए के लिए बजा रखी है, लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूं जब वो गीत पढ़ूंगा ना वो सारी तालियां निकाल के रखूंगा। सुनिएगा इस गजल का अगला शेर पढ़ता हूं, सुनिए। और ये शेर मेरे बड़े भाई सौरभ शर्मा जी जो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ संचालकों में से एक हैं, ये उनकी तरफ से आपको सौंपता हूं। सुनिए दादा। स्वागत। कह दो जाकर जरा मछलियों से, जितने मेरे युवा मित्र हैं, अगर 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 आसमान की तरफ सर उठाकर देखो तो नजर चांद पर रखना। अगर इस बार आपकी खुददारी को मैंने लफ्ज दे दियो तो इस बार कोई भी हाथ खामोश न बैठे। सुनिएगा। कह दो जाकर जरा मछलियों से, कह दो जाकर जरा मछलियों से, कोई उम्मीद हमसे न रखना। कह दो जाकर जरा मछलियों से, कोई उम्मीद हमसे न रखना। कह दो जाकर जरा मछलियों से, कोई उम्मीद हमसे न रखना। हम समंदर के हैं शाहजादे, जल परी से मोहब्बत है। बढ़िया 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 बढ़िया। समंदर के हैं शाहजादे, जल परी से मोहब्बत करेंगे। दो तरह के लड़के होते हैं साहब, दो तरह के लड़के होते हैं। जब उनको ये पता चलता है कि उनकी प्रेमिका अब बेवफा होने वाली है तो उस दिन के बाद वो कुछ ज्यादा ही गिड़गिड़ाने लगते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं उसके सामने कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। तो उसके बाद उसकी प्रेमिका कुछ दिन और उस पर तरस खा के उसके साथ रह लेती है। और कुछ लड़के होते हैं बिलसी के खुददार लड़के, जब उनको पता चलता है कि उनकी गर्लफ्रेंड बेवफा होने वाली है तब यहां से गीत पढ़ता हूं साहब। हाँ। जिस गीत का मुझे आपसे एक मेरा मन है कि आप उसे आशीर्वाद देंगे। जितने मेरे बुजुर्ग में यहाँ उपस्थिति रखते हैं। स्वागत। हाँ पढ़ो। होता क्या साहब कि दो वाक्य होते हैं। एक लड़का अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर उसकी प्रेमिका कहती है एक शर्त पे मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, अगर तुम मुझे अपनी माँ का दिल लाकर दे दो। तो लड़का कुछ देर सोचता है साहब और कुछ देर के बाद आता है और अपनी माँ का दिल लाकर उसके कदमों पे रख देता है। तो लड़का उससे कहता है कि अब तो तुम मुझसे शादी करोगी। तो लड़की का अगर जवाब सुनो तो एक बार अपने हाथों को खोलना। लड़का जब कहता है कि अब तो तुम मुझसे शादी करोगी तो लड़की कहती है कि जो अपनी माँ का नहीं हो पाया वो मेरा क्या होगा। बढ़िया। वही दूसरी तरफ साहब, वही दूसरी तरफ एक लड़के की एक बूढ़ी माँ और प्रेमिका दोनों डूब रहे होते हैं। वो सिर्फ एक ही को बचा सकता है। तो कुछ देर सोचता है और अपनी बूढ़ी माँ को बचा लेता है। और उसकी बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा मैं तो आज या कल तू अपनी प्रेमिका को बचा लेता। तो उस खुददार लड़के का जवाब सुनना और मुझे गीत के लिए आदेशित करना। जब उसकी माँ ने कहा बेटा मैं तो आज हूं कल नहीं रहूंगी, अपनी प्रेमिका को बचा लेता। तो उस लड़के ने कहा माँ प्रेमिका तो दूसरी भी मिल जाएगी, माँ दूसरी नहीं मिलेगी। क्या बात। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। स्वागत। आइए वो गीत पढ़ देता हूँ साहब। दिल से खुश है। अगर थोड़ा बहुत खुददारी देने में कामयाब रहा तो उसके बाद मुझे जो पढ़ना है उसके बाद समापन करूंगा। सुनिएगा। बने रहना लड़कों खुददार। बड़ी मेहनत से गीत लिखा सिर्फ तुम्हारे लिए। जहन में तुम थे बिलसी के नौजवान लड़कों, अब इंसाफ आप करना। मुझे पता है कि मुझे तालियां सिर्फ नौजवान मित्रों की मिल रही है, लेकिन मुझे पता है कि बुजुर्ग भी खामोश नहीं बैठेंगे। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, अगर कर बैठोगे इजहार मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत
मोहब्बत डस लेगी, पड़ेगी तन्हाई की मार, पड़ेगी तन्हाई की मार, खफा हो जाएंगे सब यार, मोहब्बत डस लेगी। मैं जब भी बोलूं ना मोहब्बत डस लेगी, तो समझना कि आपको तालियां बजानी है। सुनेगा, बंद पढ़ता हूं। पहले तो वो शर्माएगी, धीरे धीरे मुस्काएगी, पहले तो वो शर्माएगी, धीरे धीरे मुस्काएगी, दीवाने जब हो जाओगे पागल खाने भिजवाएगी। हकीकत है ये बरखुरदार, हकीकत है ये बरखुरदार, तजर्बा बोल रहा है यार, मोहब्बत डस ले। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ नहीं नहीं है। मोहब्बत डस लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे मेरे भाई, अरे भैया आइए इस गीत का बंद पढ़ता हूं, मुझे भी बहुत जल्दी उस कविता तक पहुंचना है। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, अगर कर बैठोगे इजहार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। गीत का अगला बंद सुनेगा साहब। अच्छा साउंड देखो, ये भी तरीका बढ़िया। यूथ फॉर बीजेपी। हाँ ठीक है ठीक है। बंद सुनेगा साहब। आइए। जब यादें पर लहराएंगी, नींदें तेरी उड़ जाएंगी, जब यादें पर लहराएंगी, नींदें तेरी उड़ जाएंगी, जागोगे रातों को उठकर आंखें दुखने लग जाएंगी, बढ़ेगी धड़कन की रफ्तार, बढ़ेगी धड़कन की रफ्तार, लगोगे चेहरे से बीमार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, अगर कर बैठोगे इजहार, मोहब्बत डस लेगी। मोहब्बत गीत का अभी दो बंद बजते हैं, जिसके लिए मैंने पूरे गीत लिखा है, सुनेगा। और आप सबका उत्साह चाहता हूं, सुनिए। पीछे उसके पड़ जाओगे, जिद पर अपनी अड़ जाओगे, पीछे उसके पड़ जाओगे, जिद पर अपनी अड़ जाओगे, एक लड़की की खातिर अपने घर वालों से लड़ जाओगे, लुटा बैठोगे कारोबार, लुटा बैठोगे कारोबार, तबाह हो जाएगा घर बार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, अगर कर बैठोगे इजहार, मोहब्बत डस ले। गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूं। वो मेरा मित्र जिसने उस लड़की की खातिर मोहब्बत पे अपनी जान दे दी, और आज जब भी उसके बूढ़े माँ बाप को देखता हूँ साहब, तो पूरी आत्मा मेरी कांप जाती है। इस बार हो सके मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, काश जब उसने ये मूर्खता की, उससे पहले मैं ये सब कुछ लिख पाता, उससे पहले मैं वो नज्म वो कविता लिख पाता जो आपको भी सुनाऊंगा। लेकिन वो नज्म मैं उतने उत्साह से पढ़ूंगा जितने उत्साह से इस गीत का आखिरी बंद पढ़ेंगे, इस गीत का आखिरी बंद सुनेंगे। इस बार अपनी तालियां उस तक पहुंचा देना, शायद उससे कभी भी कहीं भी वो होगा ना, उससे अपनी गलती पर अफसोस होगा। हरकत नागिन सी होती है, हसरत नागिन सी होती है, हरकत नागिन सी होती है, हसरत नागिन सी होती है, ऐ यार हसीनाओं की कुछ फितरत नागिन सी होती है। पिलाओ दूध भले हर बार, पिलाओ दूध भले हर बार, करो कितना भी इनसे प्यार, मोहब्बत डस लेगी, डस लेगी, बढ़िया बढ़िया, मोहब्बत डस लेगी। बने रहना लड़कों खुददार, बने रहना लड़कों खुददार, अगर कर बैठोगे इजहार,
मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस लेगी, पड़ेगी तन्हाई की मार, पड़ेगी तन्हाई की मार, खफा हो जाएंगे सब यार, मोहब्बत डस लेगी, मोहब्बत डस। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नया इसलिए पढ़ना था कि आपको ये लगे कि हाँ कि मैंने कुछ किया। अब यहाँ पे जितने मेरे नौजवान भाई तशरीफ रखते हैं, उपस्थित रहते हैं, मेरे जितने बुजुर्ग रखते हैं, मैं उस कविता की पहली पंक्ति पढ़ता हूँ, आपका शोर बता देगा कि ये कविता मुझे पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हमारे मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने का प्रयत्न करता हूं। बस याद करना, अपने कॉलेज का पहला दिन हमें किसी लड़की से मोहब्बत होती है, वो लड़की उस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की होती है और उसी लड़की से आधे कॉलेज के लड़कों को मोहब्बत हो जाती है। उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जो अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं, वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं या विधायक साहब बन जाते हैं। और उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जो अपने दिल की बात कह देते हैं, उनको वो लड़की इनकार कर देती है, मायूस कर देती है। वो आधे लड़के जिनको वो लड़की इनकार कर देती है, मायूस कर देती है, वो या तो कवि बन जाते हैं या फिर कवि सम्मेलन सुनने वाले श्रोता। उस वक्त एक गुस्सा आता है साहब, एक क्रोध आता है। मैंने अपने क्रोध को इस चिट्ठी में तब्दील कर दिया, आप अपने क्रोध को तालियों में तब्दील कर देना। जिंदगी में जो सबसे अच्छा मैंने लिखा, बिलसी वालों, आपने बहुत मोहब्बतें दी हैं इस कविता को। आपकी वजह से, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आपकी भी वजह से ये कविता बहुत वायरल हुई। आपके लिए पढ़ता हूं, आपके कदमों में रखता हूं। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूं। पढ़ता हूं कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह, यकीन मानना, मैं आपको पिछली बार ही बता चुका हूं, इस बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद रहे कि हम जब किसी लड़की को पहली बार खत में लिख के भेजते हैं ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मगर उस खत को वो 4 टुकड़ों में वापस आपकी तरफ उछाल देती है। उस वक्त उस खत में ये लिखने की बजाय कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये लिखकर भेजा होता है कि हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, तो आज भी वो खत उसकी अलमारी में रखा होता। पढ़ता हूं कि करोगी मोहब्बत तो कुछ यूं मोहब्बत होगी, कभी शक होगा मुझ पे, कभी शिकायत होगी, जिनसे वास्ता नहीं उनसे अदावत होगी, शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी, हम सह जाएंगे तुम ना सह पाओगी, कैसे जमाने के सितम उठाओगी, समझाएंगे घर वाले तो मुझसे खफा हो जाओगी, मैं तन्हा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी, तुम हो जाओ बेवफा ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। फिर आपको बता दूं कि इस खत के बाद मोहब्बत में होने वाले फिजूल खर्चे बच गए। वो खर्चे जो सिर्फ लड़के करते हैं, वो खर्चे जो सिर्फ लड़कियों पे किए जाते हैं, वो खर्चे जो कभी वापस नहीं आते। इस खत के बाद मेरे नौजवान भाइयों की जेब में पैसा और मोबाइल में बैलेंस रहने लगा। पढ़ता हूं कि करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी, पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी, सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे, इन हरकतों से एक दिन उकता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी, तुम ठुकराओ हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। इधर मोहब्बत के नाम पर तिरंगा उड़ा के चला गया भट्टा। मेरा यकीन मानेगा बिलसी वालों, इल्जाम है कवि सम्मेलनों में कि कवि सम्मेलनों में आजकल गीत, गजल और कविता नहीं सुनी जा रही है, लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जहां आजकल कवि सम्मेलनों में बस हास्य के नाम पर सिर्फ चुटकुले पेश किए जाते हैं, ओज के नाम पर सिर्फ चीखा चिल्लाया जाता है, वहां आप लोग कविता को सम्मान दे रहे हो। इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए।
ये कविता का भविष्य जब तक ये बिलसी के सुनने वाले हैं, बिलसी का कवि सम्मेलन जब तक है, तब तक कविता का, गीत का, गजल का भविष्य सुरक्षित है। आइए इस खत के जो 3 बाकी हिस्से बचते हैं मैं वो पढ़ता हूं। इस बार अपने बुजुर्गों की तरफ से अपने नौजवान खुददार लड़कों की तरफ उनकी जानिब उनकी नजर करता हूं। सुनिएगा कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आइए अब इस गीत का वो बंद जिसने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया आप लोगों का। लेकिन इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा मेरे शहर में रहने वाली उस बेवफा लड़की तक पहुंचा देना, ताकि उसे लगे कि मोहब्बत की कद्र कैसे की जाती है और मोहब्बत करने वाले खुददार लड़के कैसे होते हैं। इस बार मेरा मन है कि जो अब तक जितना आप मुझे मानते हैं, अब तक आपने जिस कवि सम्मेलन में जितनी दाद अब तक नहीं उठाई है, उतनी ताली आपसे चाहता हूं। सुनेगा कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, लड़की पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नहीं पढ़ते हैं। आइए जिस नज्म का मैं ये हिस्सा पिछली बार पढ़ के नहीं गया था, वो इस बार के लिए मैंने बचाया था। इस नज्म का वो आखिरी हिस्सा, आप सिर्फ आपकी मोहब्बत को देख, बहुत कम कवि सम्मेलन में मैं इस कविता का वो आखिरी बंद पढ़ता हूँ। आपकी मोहब्बतों का कायल मैं इसलिए आज इस कवि सम्मेलन में पढ़ता हूँ। बस ये सुन लीजिएगा कि एक मोहब्बत की ताली बजती है साहब, उस ताली में एक शोर उठता है और उस शोर में जिम्मेदार सिर्फ एक लड़के को ठहरा दिया जाता है। वो लड़का जिसने उस लड़की के लिए अपने माँ बाप से बगावत कर ली, जमाने से बगावत कर ली, अपने दोस्तों से लड़ाई कर ली। फिर एक रात आती है साहब, उस रात में एक फैसला होता है और उस लड़की की शादी कहीं और तय हो जाती है। वो लड़का एकदम अकेला रह जाता है। जितने मेरे यहाँ युवा मित्र हैं, अगर कभी कोई वो लड़का जो फिर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, वो कभी कोई लड़का आपको दिखे तो उसके कंधे पे धीरे से हाथ रखना और मुस्कुराते हुए कहना कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। हाय हाय, शायद एक लड़का मोहब्बत में जान देने से बच जाए। यार मैंने कभी ये नहीं कहा कि मोहब्बत मत करो, मैंने बस ये कहा कि मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लो। माँ बाप से बड़ी खिदमत, माँ बाप की खिदमत से बड़ी कोई खिदमत नहीं होती है। मैंने ये नहीं कहा कि मोहब्बत मत करो, मैंने ये कहा कि मोहब्बत में बर्बाद मत होना। मैंने ये नहीं कहा कि मोहब्बत मत करो, मैंने ये कहा कि साहब मोहब्बत में पहल मत करना। सुनिए इस खत का आखिरी हिस्सा और सारी उंगलियां मेरी तरफ उठती है। अपनी जिंदगी का दर्द पढ़ता हूं जो मैं बहुत कम कवि सम्मेलनों में पढ़ता हूं, लेकिन उसी तालियों से मुझे स्वागत करना है कि मुझे लगे कि मैंने इस बिलसी में पढ़ा है कि करोगी मोहब्बत तो वो रात भी आएगी, तेरे दर पर गैर की बारात भी आएगी। आहा, करोगी मोहब्बत तो वो रात भी आएगी, तेरे दर पर गैर की बारात भी आएगी। अपने घर वालों को समझाओगी कैसे, मेरे बारे में उन्हें बताओगी कैसे। चारों तरफ से तुम्हें तन्हाइयां घेर लेंगी, शोर मचाती हुई शहनाइयां घेर लेंगी। प्यार तुम्हें किसी का सच्चा ना लगेगा, मेरे बाद कुछ भी अच्छा ना लगेगा। फिर से खत्म कहानी की शुरुआत करोगी, मिलने ना सही फोन पर बात करोगी। जानता हूं फिर से वो कमाल करोगी, अपने लिए हमें इस्तेमाल करोगी। तुम इस्तेमाल करो हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए।
ये भी साला मोहब्बत में गिर गया। चांद के साथ कितने दर्द पुराने निकले, चांद के साथ कितने दर्द पुराने निकले और कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले। बहुत बढ़िया मोहन मुंतजी, एक बार जोरदार तालियां, एक बार और होनी चाहिए। मेरा मन तो उससे एक गीत पढ़वाने का और था, देखो समय मिलेगा तब पढ़वा दूंगा, अभी नहीं पढ़वा रहा। वो गीत तुम्हारे मतलब का है ही नहीं। सही बताऊं, वो गीत मेरा मन है सुनने का, और अलग आपको लगे वो आपको भी सुनने का मन लग जाए तो वो गीत पढ़वाना चाहता हूं। ये देश की सरहद पर दो सरकटे शीश आए थे, उसमें एक शीश हेमराज का था। अब बिल्कुल शिद्दत, जब मोहब्बत करना जानते हो तो वो शिद्दत करना भी जानते हैं, बिल्कुल शांति में बैठना भी जानते हैं। मोहब्बत खाली लफाजी का नाम नहीं होती, और या फिर आप मोहब्बत करना नहीं जानते, सिर्फ शोर मचाना जानते हैं। मोहब्बत अगर प्रेम का से होती है तो देश से भी होती है। हेमराज का सर कटा हुआ शव आया, और उस सर कटे शव ने अपनी मां से क्या कहा होगा, वो गीत भी मोहन मुंतजी ने लिखा है। बहुत ही करुण रस का गीत है, मार्मिक गीत है। मैं उसको पढ़वाना चाहता हूँ, चार पंक्ति याद आती। तो मेरी एक शायद जब वो गीत मैं पढ़ूं तो मैं शायद थोड़ा बहुत बहक जाऊं, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिए। बिल्कुल श्रद्धांजलि के रूप में ये गीत सुना, बिल्कुल शांति से। आप अगर ताली भी नहीं भी बजाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं। मैं उस गीत को आपकी आंखों में देखना चाहता हूँ। उस गीत से पहले चार पंक्तियां, या जो लक्ष्य है सब समाधान क्या है, क्या समाधान है इस पाकिस्तान का, क्या हम ऐसा करना चाहिए जो क्या वो करता है, क्या कभी हमने ऐसा कह दिया तो क्या ये कश्मीर समस्या का समाधान है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद वो गीत पढ़ूंगा। शहीद हेमराज को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, सुनेगा। सीधा सीधा अबे सुन ले ओ पाकिस्तान, अबे सुन ले ओ पाकिस्तान, दिगर कश्मीर मांगेगा। अबे सुन ले ओ पाकिस्तान, गर कश्मीर मांगेगा। तुझे देनी पड़ेगी जान, गर कश्मीर मांगेगा। तुझे देनी पड़ेगी जान, गर कश्मीर मांगेगा। बस एक परमाणु बम काफी तेरी हस्ती मिटाने को, के अब के छोड़ देंगे बानगर कश्मीर मांगेगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आइए उस गीत को पढ़ता हूं, मेरे मन का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ कांत शर्मा जी का। मैं जब वो शीश घर में आया होगा तो उस माँ ने इनकार किया कुछ पल के लिए, आदरणीय विधायक साहब, कुछ पल के लिए इनकार किया। माँ ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं था ये मेरे बेटे का धड़ नहीं है। माँ तो खुशबू से अपने बेटे को पहचान लेती है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि शायद कोई कह दे हाँ हाँ हमसे गलती हो गई, ये तुम्हारा बेटा नहीं था। उस वक्त उस धड़ ने अपनी क्या पहचान बताई होगी, उस धड़ ने क्या पहचान बताई होगी कि साबित करने के लिए माँ मैं तेरा ही बेटा हूं। पढ़ना चाहता हूं ये गीत, आपकी आंखों में देखना चाहता हूं, सुनिएगा। बन कर ना यूं टुकड़ा था, मैं पास तेरे पूरा था। बन कर ना यूं टुकड़ा था, मैं पास तेरे पूरा था। धोखे से मार दिया मुझको, वरना तो मैं जिंदा था। धोखे से मार दिया मुझको, वरना तो मैं जिंदा था। पहचान मुझे तेरा बेटा, घर दुश्मन से लड़ आया है। माँ देख मेरा धड़ आया है, माँ देख मेरा धड़ आया है। क्या पहचान बताई होगी अमित भैया, एक ओज का हस्ताक्षर हो आप। मेरा छोटा भाई प्रख्यात मिश्रा पूरी दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ा वीर रस का कवि है। मैं खुद इसका प्रशंसक हूँ, अमित शर्मा का मैं खुद प्रशंसक हूँ। सुनिएगा कि उस धड़ ने क्या कहा होगा। पूछ बहन से
उसने इन हाथों में राखी बांधी थी। पूछ बहन से उसने इन हाथों में राखी बांधी थी। उसके सर पर रख कर हाथ कसम भी सच्ची बांधी थी। तेरा पोता बतला देगा उंगली की पहचान अभी। तेरा पोता बतला देगा उंगली की पहचान अभी। जिसको पकड़ पकड़ के भरी थी जमी की पहली उड़ान अभी। पूछ बहू से इन कंधों की तो पहचान उसे होगी। पूछ बहू से इन कंधों की तो पहचान उसे होगी। जिन पर अपना सर रख कर वो सोई थी और जागी थी। मेरी शहादत के बदले गाड़ी लेना ना घर लेना। मेरी शहादत के बदले गाड़ी लेना ना घर लेना। पूछे गर सरकार तो मेरे सर के बदले सर लेना। पूछे गर सरकार तो मेरे सर के बदले सर लेना। कहना मौका है दुश्मन अब सरहद पर चढ़ आया है माँ। देख मेरा धड़ आया है माँ। देख मेरा धड़ आया है। हुआ क्या होगा साहब उस दिन? मैं नहीं मानता कि वो एक अकेला शख्स, वो अगर 100 भी होते ना तब भी शायद उसका सर काट के नहीं ले जा पाते। इस गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूँ। क्या हुआ होगा वहां पे इस वक्त जब मैं गीत पढ़ूं तब कोई उठ के ना जाए। तब मैं एक देशभक्ति का गीत पढ़ता हूँ, सुनेगा इस गीत का आखिरी बंद। माँ का दूध पियाना था वो बद से भी बदतर निकले। माँ का दूध पियाना था वो बद से भी बदतर निकले। वार किया पीछे से मुझ पर सबके सब कायर निकले। वार किया पीछे से मुझ पर सबके सब कायर निकले। मक्कारों धोखेबाजों ने धोखे से काटी गर्दन। सीने पर जब चला न बस तो पीछे से काटी गर्दन। देख न पाया उनको फिर भी हाथों की तलवार चली। भागा उनके पीछे जब तक सांसों की तलवार चली। लड़ ना पाए धड़ से मेरे तो वो कायर भाग गए। जान बचा कर सब अपनी मेरा सर लेकर भाग गए। जान बचा कर सब अपनी मेरा सर लेकर भाग गए। ओढ़ तिरंगा बाकी हिस्सा अब अपने गढ़ आया है माँ। देख मेरा धड़ आया है माँ। देख मेरा धड़ आया है माँ। देख मेरा धड़। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।